हेलो दोस्तों, ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आज हम इसे बनाने जा रहे थे। तो ये हमारे पास कुछ स्पेयर पार्ट है जिसके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं मशीन के अंदर और कहाँ क्या लगता है। जैसे मैं फर्स्ट में दिखाऊँ, ये स्पिन लीड होता है जो ड्रायर के ऊपर लगता है आपका, इसे हम स्पिन लीड बोलते हैं। ये हमारा पल्सर है जो कपड़े वॉशिंग के काम आता है। जैसे कपड़े वॉश होते हैं उसके नीचे ये वार्सल लगती है गैप के लिए। फिर देख लो आप ध्यान से, ये नेट फिल्टर है जहाँ पे रेसे वगैरह रुकते हैं कपड़ों का आन के। उसके बाद हमारा आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो कैसिंग असेंबली होती है, और दूसरी जो होती है पुली असेंबली होती है। पुली का काम होता है बेल्ट को रोटेट करना, घुमाना। उसका बाद आता है हमारा ड्रेन सिस्टम। वाटर ड्रेन सिस्टम से ड्रेन होज भी बोलते हैं, हम ड्रेन असेंबली भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब हम पानी निकालते हैं मशीन में गंदा तो हम उसे घुमाते हैं बटन को, ऊपर से खिंच जाता है। ये वेलो असेंबली है हमारी। सील जो हमारी स्पिनर के ऊपर होती है, और ये इसका रिंग होता है कड़ा। रिंग इसका अलग होता है, वेलो असेंबली अलग होती है जिसको हम ड्रम फास्ट घुमाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा कैबिनेट होता है कंप्लीट। ये पहला वर्जन आपका वॉश का है, दूसरा हमारा स्पिनर है। तो जो हमारा ड्रेन सिस्टम होता है उसके बीच में लगता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये हमारी 5 स्टार वॉशिंग मशीन है, ठीक है, 5 रेटिंग की। अब हम इसे असेंबल करेंगे कंप्लीट मशीन को। तो ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सील की असेंबली लगेगी, दोनों असेंबली लगानी है। ये हमारी वॉश मोटर है। वॉश मोटर के भी दो भाग होते हैं। सबसे पहले नीचे वॉश मोटर होती है, उसके ऊपर हमारी आती है पुली। ये वॉश मोटर है हमारी, उसके वाट वगैरह जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, ये हमारी पुली होती है जो रोटेट करती है गियर बॉक्स के साथ। ये हमारी बी बेल्ट है जिससे हम ये पुली और बेल्ट पे चला के मोटर पे और हम फिट कर देते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा जी किस तरीके से चलाते हैं। देखिए, इस तरीके फांसा और गियर बॉक्स पे चढ़ जाती है। फिर ये हमारी स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो आता है मोटर आती है जिसमें स्पिन मोटर होती है। उसके नीचे आएंगे सस्पेंशन, शोकर, 3 शोकर होते हैं इस पर मोटर टिकी होती है ये। तो इसके बाद आती है ब्रेक प्लेट, इससे ब्रेक लगते हैं मशीन में। उसमें अभी फिटिंग देख रहे हैं, अभी ये पुली होती है कपड़े, इसमें हमारा नट फंसता है ड्रम का। तो ये अलग अलग वायरिंग होती है जिसमें हम ऊपर से सिलेक्टर घुमाते हैं, डोर ढक्कन उठाया स्पिन लीड का और ब्रेक लग जाती है। इसी तरीके के बाद हमारा आता है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में भी 4 वायर होती हैं, 2 स्पिन की और 2 वॉश की। स्पिन की जो होती है उस पर 4 साइज का करंट जाता है, ठीक है, और जो वॉशिंग होती है उस पर हमारा 10 रीडिंग करंट जाता है। ये अलग अलग कैपेसिटी में आती है। इसका अगर जेक वगैरह होते हैं, ये इन जेक को जोड़ना पड़ता है अलग अलग। वॉश मोटर का भी जेक इसी में है, स्पिन का भी इसी में है, और वॉश टाइमर का भी जेक इसी के अंदर होता है। ये हमारी स्पिन मोटर का ड्रम आ गया है ना, जिसमें हम कपड़े ड्राई करते हैं। ये ड्रम जो होता है कंप्लीट सेटिंग होती है इसकी। ये टोटल हमारा स्पेयर पार्ट होते हैं, इससे बन के मशीन रेडी होती है। सब पार्ट को मिला के एक मशीन तैयार होती है जिसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको वीडियो आगे मिलती रहेंगी। आगे जो स्क्रू लगाते हैं इसके अंदर वो कुछ mm के हिसाब से आते हैं, वो अलग आते हैं। वही देखिए, ये हमारी मशीन बनकर रेडी हो चुकी है। ओके, थैंक यू।